तुम रोज चलते हो, घर से बाहर, दुकान तक, ऑफिस तक, पार्क तक, हर दिन हजारों कदम। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी एक्चुअली चला है? मतलब, क्या तुम वहां थे जब तुम चल रहे थे, या तुम्हारा शरीर चल रहा था और तुम्हारा मन कहीं और था? सोचो, आज सुबह घर से निकले, चलते चलते मन क्या कर रहा था? ऑफिस की मीटिंग सोच रहे थे, कल की लड़ाई याद आ रही थी, व्हाट्सएप का मैसेज रिप्लाई सोच रहे थे, यानी पैर चल रहे थे, लेकिन तुम कहीं और थे। और यही है ट्रेजेडी। हम चलते हैं, लेकिन असल में चलते नहीं। हम जीते हैं, लेकिन असल में जीते नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जो इतनी सिंपल है कि तुम हंसोगे, लेकिन इतनी पावरफुल है कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वॉकिंग मेडिटेशन, चलना बिना कहीं जाए। पहले ये समझो, हम चलते कैसे हैं? ऑटोमेटिक। हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बचपन में सीख लिया, बस अब तो बॉडी ऑटोमेटिकली चलती है। लेकिन इसी में प्रॉब्लम है। जो चीज ऑटोमेटिक हो जाती है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है तो इग्नोर, हार्ट बीट ऑटोमेटिक है तो इग्नोर, वॉकिंग ऑटोमेटिक है तो इग्नोर। और इस इग्नोर करने में हम अपनी जिंदगी इग्नोर कर रहे हैं। बुद्धा ने कहा था, व्हेन वॉकिंग वॉक, जब चलो तो चलो। इतना सिंपल। हां, लेकिन हम ये नहीं करते। हम चलते हैं और साथ में फोन देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, थिंकिंग चलती है, प्लानिंग चलती है, वरीइंग चलती है, बस वॉकिंग नहीं चलती। थिच नाथ हां, एक ज़ेन मास्टर, कहते हैं, वॉक एज इफ यू आर किसिंग दी अर्थ विद योर फीट। चलो जैसे तुम धरती को अपने पैरों से किस कर रहे हो। कितना ब्यूटीफुल इमेज है। लेकिन हम करते क्या है? हम धरती पर चलते हैं, लेकिन नोटिस नहीं करते हार्ड है या सॉफ्ट, स्मूथ है या रफ, वार्म है या कोल्ड। कुछ नहीं, क्योंकि मन 10 मिनट आगे पहुंच चुका है। बॉडी अभी यहां है, माइंड वहां है, और इस स्प्लिट में हम खो रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं वॉकिंग मेडिटेशन क्या है। बहुत सिंपल, प्रेजेंट रहना हर कदम में। कैसे? चलो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहला, स्लो डाउन। हां, इतना सिंपल। हम इतनी तेज चलते हैं जैसे कहीं भाग रहे हो। स्लो डाउन करो, जानबूझकर धीरे चलो। दूसरा, फील योर फीट। अपने पैरों को महसूस करो। जब लेफ्ट फुट जमीन पर रखते हो, फील करो, हील पहले टच करती है, नोटिस करो। फिर पूरा पैर फील करो, फिर पुश और लिफ्ट, हर मोमेंट को फील करो। तीसरा, नोटिस द मूवमेंट। लेग कैसे मूव हो रही है, वेट कैसे शिफ्ट हो रहा है, बैलेंस कैसे बन रहा है। सब बहुत इंट्रिकेट है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हम कभी देखते नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक है। चौथा, ब्रीथ विद स्टेप्स। हर कदम के साथ सांस को सिंक करो। 3 कदम सांस अंदर, 3 कदम सांस बाहर, या अपनी कंफर्ट के हिसाब से। ये तुम्हें प्रेजेंट रखता है। और 5वां, सबसे इंपॉर्टेंट, लेट गो ऑफ डेस्टिनेशन। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि हम हमेशा कहीं जा रहे होते हैं। पार्क जा रहे हैं तो सोच रहे हैं जल्दी पहुंचूं, फिर एक्सरसाइज करूंगा। ऑफिस जा रहे हैं तो सोच रहे हैं पहुंचना है टाइम पर। लेकिन वॉकिंग मेडिटेशन में डेस्टिनेशन नहीं है, बस ये कदम है, फिर अगला कदम, फिर अगला। हर कदम एक पूरी जर्नी है। रूमी ने कहा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू नील एंड किस दी ग्राउंड। यानी हर कदम एक प्रेयर हो सकता है अगर तुम प्रेजेंट हो। अब यहां मैजिक शुरू होता है। जब तुम वॉकिंग मेडिटेशन करते हो, सिर्फ तुम्हारा वॉकिंग बदलता नहीं, तुम्हारा पूरा माइंड बदलता है। क्योंकि जब तुम अपने कदमों पर फोकस करते हो तो माइंड कहीं और भाग नहीं सकता।
पास्ट की चिंता नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं, बस ये कदम अभी, और इस अभी में सारी शांति है। एकहार्ट टोले कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। गहराई से समझो, तुम्हारे पास सिर्फ ये पल है, बाकी सब मन की कहानियां हैं। और वॉकिंग मेडिटेशन तुम्हें इस पल में लाती है, फोर्सफुली नहीं, जेंटली। हर कदम एक रिमाइंडर है, अभी, यहां, इस पल। और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम पाओगे तुम्हारा एंजाइटी कम हो रहा है, क्योंकि एंजाइटी फ्यूचर की है। अगर तुम सिर्फ इस कदम में हो तो एंजाइटी कहां से आए? तुम्हारा डिप्रेशन कम हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन पास्ट की है। अगर तुम सिर्फ इस कदम में हो तो डिप्रेशन कहां से आए? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने बॉडी से कनेक्शन महसूस होने लगता है। हम अपने बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हम सिर्फ अपने माइंड में जीते हैं। बॉडी तो बस एक व्हीकल है जिसमें हम बैठे हैं, लेकिन बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड है। और जब तुम वॉकिंग मेडिटेशन करते हो तो तुम बॉडी को फील करते हो, और ये फीलिंग, ये ग्राउंडिंग, ये बहुत हीलिंग है। कबीर ने कहा, जहां मन वहां तन, जहां तन वहां मन, जहां मन है वहां तन, जहां तन है वहां मन। दोनों को साथ लाना है, और वॉकिंग मेडिटेशन यही करती है। अब प्रैक्टिकल बात, ठीक है समझ गया, लेकिन करूं कैसे? बहुत सिंपल। कल से या अभी से जब भी तुम चलो, सिर्फ 2 मिनट कॉन्शियस चलो, बस 2 मिनट। फोन पॉकेट में रखो, ईयरफोन्स हटा दो, और बस चलो, स्लो, अवेयर, प्रेजेंट। तुम पार्क जा रहे हो तो पहले 2 मिनट कॉन्शियसली चलो। ऑफिस जा रहे हो तो घर से गेट तक कॉन्शियसली चलो। मार्केट जा रहे हो तो थोड़ा कॉन्शियस चलो। बस स्टार्ट स्मॉल, और जैसे जैसे तुम्हें अच्छा लगे इंक्रीज करो। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ लोग तो पूरा वॉक मेडिटेशन में करते हैं। 1 घंटा बस वॉकिंग, कहीं जा नहीं रहे, बस चल रहे हैं। सर्कुलर पाथ, पार्क में, घर के अंदर भी, बस चल रहे हैं। और ये सबसे पावरफुल मेडिटेशन बन जाता है, क्योंकि ये एक्टिव है। सिटिंग मेडिटेशन में कभी कभी नींद आ जाती है, माइंड वांडर करता है, लेकिन वॉकिंग मेडिटेशन में तुम एक्टिव हो, मूवमेंट है, तो माइंड एंगेज रहता है, लेकिन फोकस्ड भी रहता है, क्योंकि तुम कदमों पर ध्यान दे रहे हो। परफेक्ट बैलेंस। अब मैं तुम्हें एक और डीपर बात बताता हूं। हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब टेंपल जाना, पूजा करना, मेडिटेशन करना, किसी स्पेशल जगह पर। लेकिन सच ये है, हर जगह टेंपल है। जहां तुम हो वही डिवाइन है। तुम जिस जमीन पर चल रहे हो वो सेक्रेड है। नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन में कहते हैं, एवरी स्टेप इज अ प्रेयर। इफ यू वॉक विद अवेयरनेस, हर कदम एक प्रेयर है। अगर तुम अवेयरनेस से चलो तो तुम्हारी गली, तुम्हारा पार्क, तुम्हारा ऑफिस का रास्ता सब टेंपल हो सकता है, अगर तुम वहां प्रेजेंट हो। ज़ेन मंक्स कहते हैं, बिफोर एनलाइटमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, आफ्टर एनलाइटमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। एनलाइटमेंट से पहले लकड़ी काटो, पानी भरो। एनलाइटमेंट के बाद लकड़ी काटो, पानी भरो। वही एक्शंस, लेकिन कॉन्शियसनेस अलग। तुम वॉकिंग कर रहे हो, लेकिन अब तुम अवेयर हो। और यही है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पेशल एक्शंस नहीं, ऑर्डिनरी एक्शंस, बट विद अवेयरनेस। तुम बर्तन धो रहे हो, अवेयर हो तो मेडिटेशन है। तुम खाना बना रहे हो, अवेयर हो तो मेडिटेशन है। तुम चल रहे हो, अवेयर हो तो मेडिटेशन है। सब कुछ सेक्रेड हो सकता है अगर तुम वहां हो। और यही है सबसे बड़ा लेसन। लाइफ में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हम सोचते हैं यहां पहुंचूंगा तो खुश हो जाऊंगा, कॉलेज कंप्लीट हो जाए तो खुश, जॉब मिल जाए
तो खुश, शादी हो जाए तो खुश, घर ले लो तो खुश। लेकिन जब पहुंचते हैं तो क्या होता है? एक नया डेस्टिनेशन सोच लेते हैं। अब प्रमोशन चाहिए, अब बिगर हाउस चाहिए। डेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि माइंड को डेस्टिनेशन चाहिए। माइंड को कहीं जाना है, लेकिन असली जिंदगी अभी है, इस कदम में। वॉकिंग मेडिटेशन तुम्हें यही सिखाती है कि जर्नी ही डेस्टिनेशन है। तुम कहीं जा नहीं रहे, तुम बस हो रहे हो बीइंग, और इस बीइंग में सब कुछ है। तो आज, अभी, जब ये वीडियो खत्म हो, उठो और 2 मिनट चलो। फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, थिंकिंग नहीं, बस चलो। अपने कदमों को फील करो, जमीन को फील करो और नोटिस करो कैसा लगता है। ये छोटा सा प्रैक्टिस तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब तुम एक चीज को कॉन्शियसली करना सीख जाते हो तो बाकी सब चीजें भी कॉन्शियस होने लगती हैं। रमना महर्षि ने कहा था, योर ओन सेल्फ इज योर अल्टीमेट रेफ्यूज। और वो सेल्फ इसी पल में, इस कदम में मिलता है। तो चलो, बस चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी वही हो जहां तुम्हें होना है।